अब ध्यान से सुनना यहाँ कथा। अक्रूर जी शाम के समय पहुँचे हैं, बहुत गहरी कथा ही है। अक्रूर जी शाम के समय पहुँचे हैं और उसी समय भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं पता है? भगवान कृष्ण गायों का दोहन कर रहे हैं, गायों का दूध निकाल रहे हैं। आज के बच्चे दूध पीना नहीं जानते, पीते नहीं है। और यह कथा कहती है भगवान स्वयं गायों का दूध निकालते हैं। भगवान और इधर कंस ने सोचा कि वसुदेव ने धोखा किया, तो वसुदेव को और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया। हाँ, और इधर जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी वहीं नीचे उतरे रथ पर, और नीचे उतरकर उन्होंने उस जगह को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके वहां की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाकर अपने पूरे शरीर पर लगा ली, पूरे शरीर पर लगा ली। ये बहुत गहरी बात है। वहां की मिट्टी उठाई और पूरे शरीर पर लगा ली। एक बार मुक्ति ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मेरी मुक्ति कैसी होगी, मैं सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसी होगी? तो मुक्ति को भगवान कृष्ण ने कहा, हे मुक्ति, तू जा वृंदावन की रज है ना, ये तेरे शरीर पर लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। मिट्टी का बहुत बड़ा भाव है। लोग इसीलिए तो बहुत से लोग जो गायें, जहाँ गौशाला होती है, जहाँ संत रहते हैं, वहाँ की मिट्टी उठा उठा कर माथे के लगाते हैं। उनको पता है यहाँ से क्या मिलेगा। केवल भाग्य बदलने की कैपेसिटी उन्हीं लोगों में है। आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। तो मिट्टी उठाकर श्रृंगार कर लिया अपने माथे का। जब आप किसी तीर्थों में जाते हो ना, जब लाइन में लगे रहते हो, तो भक्तों के पैरों से उड़ उड़ के जो मिट्टी निकल निकल कर तुम्हारे शरीर पर लगती है ना, तो तुम्हारे पाप कटते हैं। जैसे जितने रोम छिद्र शरीर में होते हैं, उतने रोम छिद्रों में जाकर मिट्टी अटक जाती है, चिपक जाती है। चिपकने का मतलब है तेरे जीवन से पुण्य चिपक गया और पाप बाहर निकल गया, पुण्य चिपक जाता है। तो आप कहीं भी तीर्थों में जाओ तो उस मिट्टी का श्रृंगार करना, उस मिट्टी में लोटपोट हो जाना, जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। पूरी शरीर पर मिट्टी लगा ली और जाकर भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। यूं प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम किया। बच्चों को प्रणाम नहीं करना आता आजकल। यूं यहां हाथ उठा, घुटने के हाथ लगाते हैं, यहाँ यूं दूर से एक हाथ से हाथ लगा लेते हैं लो। और जिंदगी में कभी एक हाथ से प्रणाम मत करना। एक हाथ से प्रणाम एक समय किया जाता है, जब आदमी कोई मर जाता है ना, उसके पीछे जो गरुड़ पुराण सुनाई जाती है ना 12 दिन तक, तो गरुड़ पुराण सुनने के बाद जब लोग उठते हैं ना, तो उस समय एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इसलिए अगर आपको प्रणाम करने में शर्म आ रही हो, आप बहुत बड़े आदमी हो, बड़े स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हो गए हो, तो भाई हाथ जोड़ लेना और झुका देना माथा, यही तेरा प्रणाम हो जाएगा। हो सकता तो स्टेटस बड़ा है, तो नहीं प्रणाम करना जानता, तो माथा झुका देना, तभी प्रणाम हो जाएगा। हाँ, अगर प्रणाम करेगा तो जीवन बदलता है। प्रणाम करने से भाग्य की रेखाएं बदलती है। मैंने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। प्रणाम करने से भाग्य की रेखाएं बदलती है। मैंने कई बार कहा था, आपने मोहर देखी, देखने में उल्टी लगती है, लेकिन जो थप्पे पर आती है सीधी हो जाती है। जब प्रणाम करोगे तो उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती है। हाँ, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो अक्रूर ने जाकर भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मन सा कर्मणा वाचा, मन बुद्धि और कर्म से, मन बुद्धि और कर्म से प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम कर लिया। भगवान ने कहा, अक्रूर जी आपका आना कैसे हुआ? पूरी बात हुई, चर्चा हुई। जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आए, तुम्हारे मामा ने यज्ञ रखा है, उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा। कि ठीक है, मैं जाऊंगा। नंद बाबा को बात पता लगी, लेकिन ये बात जैसे माँ को पता लगी ना, यशोदा ने कह दिया मेरे बच्चे को मैं नहीं जाने दूंगी, मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बच्चे को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जब बच्चा बाहर जाता है तो माँ का दिल बहुत रोता है। बच्चा जब बाहर पढ़ने के लिए भी माँ भेजती है तो अपने पत्थर रखकर भेजती है कलेजे पर।
अपने बेटे को माँ भेजना नहीं चाहती, एक मिनट भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। माँ की कीमत कौन जान सकता है? हाँ, माँ की ममता के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। माँ की ममता के आगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी नतमस्तक हो जाता है। वो भी कह देता तेरी ममता के आगे मैं भी हार गया माँ। ये बिल्कुल सच है। अगर जो व्यक्ति माँ बाप की पूजा करता है और भगवान की सेवा करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, कभी नहीं रहती। और मैंने हजारों बार व्यासपीठ से कहा है, दो चीज कभी नौकरों से मत कराना, एक तो माँ बाप की सेवा, एक भगवान की सेवा अपने हाथों से करना, कभी नौकरों से नहीं करना। और जब तक तेरे माँ बाप है तब तक तू जिंदगी का शहंशाह है, तो बादशाह है यार, इसका कुछ नहीं, अंदर से कंगाल है, तू खोखला है। आदमी कितना भी थका हो, कितना भी हारा हो, अगर माँ की गोद में सो जाता है आकर, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। माँ से बड़ा